जय राधा माधव कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम। जय गौरांग निताय गौर
गौरांगिताय गौरांगिताय श्री श्री गौरांगिताय गौरांगिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये वर्ल्ड होली नेम वीक के उत्सव हम लोग एक हफ्ते के लिए मना रहे हैं। जीबीसी कीर्तन मिनिस्ट्री की ओर से परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी सारे दुनिया के कोने कोने के भक्तों को पहुंचा रहे हैं कीर्तन और प्रवचन भगवान के नामों के गुणगान के संबंध में। तो आज का सत्र भी भगवान के हरिनाम से जुड़ा हुआ ऐसे एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। हम पढ़ने जा रहे हैं 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम्
यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। अनुवाद पढ़िए। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगीतों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संगत में रहते हैं। इस श्लोक में महत्वपूर्ण एक सूचना हम लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जी रहे हैं किस युग में? कलयुग में। तो इस श्लोक के पूर्व सत्य, त्रेता, द्वापर इत्यादि युगों के बारे में वर्णन है। उन युगों में पूजनीय भगवान पुरुषोत्तम का रूप क्या है, उनके लिए किस नाम से उनके गुणगान होना चाहिए और किस तरह के विधि विधानों को इंसान को अपनाना चाहिए, और उन युगों में रहने वाले लोगों का लक्षण क्या क्या दिखाई देते थे, सब बताया गया है। और खास करके इस श्लोक में कलयुग वासियों के बारे में है, जो हम लोग हैं। इसलिए कलयुग के बारे में इस अध्याय में जो भी दिया हुआ हो, इधर कुछ श्लोक हैं, 4-5 श्लोक हैं इस अध्याय में, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर आपको पता चल जाएगा आज के सत्र में कलयुग के जीवों का लक्षण क्या क्या है और उनके लिए पूजनीय युग अवतार कौन है और उनके पूजने का मार्ग क्या है, सब इन श्लोक में बताया जा रहा है। तो मैं वो संग को मैं दिखाऊंगा, उन श्लोकों को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका अनुवाद अभी हमने जो पढ़ा जो लिखा गया है कि इस कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो विविध तरह के मार्गों को न अपनाकर, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि को त्याग कर वो लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण के ही अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ऐसे बताया गया है, तो उन्हीं की पूजा करेंगे। और उनका लक्षण क्या क्या है बताया गया है इधर। जब कृष्ण अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनको बोलते हैं अंतः कृष्ण बहिर्गौर, ऐसे बोला गया है। अंदर वो कृष्ण है लेकिन बाहर देखने में गौर वर्ण का है, वो भी हम बताएंगे उसके बारे में भी। और अपने पार्षदों के साथ आते हैं, अपने आयुध भी लेके आते हैं, अपने सेवकों को लेके आते हैं, और आकर इस युग में हरिनाम का प्रचार प्रसार करते हैं। तो तात्पर्य थोड़ा पढ़िए, 2 पैरा पढ़िए, थोड़ा लंबा तात्पर्य है। तात्पर्य, यही श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.52 में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद 5वें अध्याय 32 में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपने टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने चैतन्य चरितामृत में जो दिया गया है वो वर्णन भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम स्लाइड शो देख लेते हैं। गोल्डन इंकारनेशन फॉर द आयरन एज, ये सुनहरा अवतार है ये लोहे के जमाने में। देखिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे द्वापर युग में। उस समय दुनिया के माहौल कैसा था, बहुत सुंदर तरीके से भागवत में बताया गया है। एक सुंदर श्लोक याद आ रहा है। कामं बवर्ष पर्जन्यः सर्व काम दुघामही शिशिचुस्म व्रजान गावः पयसो उदस्वतीर्मुदा। ऐसे बताया कि कृष्ण की उपस्थिति में जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने सारे दुनिया के, उस समय गाय अपने स्तन में इतना उसका दूध उबल कर आता था और भागती थी एक स्थान से दूसरे स्थान। ऐसे भागते समय दूध नीचे गिरकर
दूध का कीचड़ बना जमीन में, ऐसे बताया गया है। गाय सब बहुत खुश थी। गाय ही खुश नहीं थी, मनुष्य लोग भी बहुत खुश थे। और प्रकृति के वातावरण में किसी भी तरह का कुछ व्याधि नहीं था, जैसे आजकल व्याधि चल रहा है, कुछ व्याधि नहीं था। और लोग तंदुरुस्त थे और धन दौलत की कुछ कमी नहीं थी। खाद्य पदार्थ जो थे खाने के योग्य बहुत भरपूर मिलते थे। कुंती महारानी भी बोलती है भगवान कृष्ण के सिर्फ दृष्टिपात मात्र से इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधिभिरुणः वनाद्रिणदि हुदन्वन्तो हेदन्ते तव भिक्षितैः। बोलती है कि आपकी सिर्फ दृष्टिपात मात्र से प्रकृति में हरियाली छा गई है, तरकारी मिल रही है, फल फूल इत्यादि मिल रहे हैं, तालाब झील इत्यादि पानी से भर जाते हैं, बारिश समय पर होता है, सूर्य का ताप ज़्यादा नहीं है, और मौसम भी बहुत बढ़िया है, सब लोग खुश हैं। माता पिता को बच्चे आदर देते हैं, स्त्रियां पतिव्रता नारी होती हैं, पुरुष अपने परिवार को संरक्षण प्रदान करते हैं, और सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से मिलजुल कर भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन जीते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण की उपस्थिति में दुनिया में कितना माहौल सुंदर था, कैसे वो वैदिक संस्कृति था। गायों की रक्षा होती थी, स्त्रियों की रक्षा होती थी, वृद्धों की रक्षा होती थी, ब्राह्मण लोग सब वैदिक संस्कृति को सिखा रहे थे बाकी लोगों को, शासन भी शांति से चल रहा था, कुछ झगड़ा कहीं नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण अपने धाम जब लौट गए उस समय इस दुनिया में अंधेरा छा गया। साथ साथ बताया गया है कि आसमान में डुब डुब आवाज आता था लेकिन पानी बरसता नहीं था। ऐसे इतना ही नहीं, ऐसे बताया गया कि जिह्म प्रायम च व्यवहृतम शाट्य कर्मम च सौहृदम पितृन मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम। ऐसे बताया गया है कि जिह्म प्रायम च व्यवहृतम, बताते हैं कि इस दुनिया में युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अनेक लोग धोखाबाजी करना, जैसे काम धंधा करते समय पैसा कमाने के लिए, जिह्म प्रायम च व्यवहृतम शाट्य कर्मम, शाट्य कर्म मतलब चालाकी करना, षड्यंत्र रचाना। जनता में इस तरह की आदतें आ गई। कभी भाई भाई के बीच में भी झगड़ा होता था, पिता बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, दंपतियों में भी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर महाराज को, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे दुनिया बहुत बढ़िया सुंदर था भगवान कृष्ण की आशीर्वाद से, ऐसे कैसे इतने दुनिया बदल गया, इतने गलत चीज़ हो रहे हैं दुनिया में। तो तुरंत उनको मन में विचार आया, हो सकता है भगवान अपने धाम लौट गए हैं। तो कृष्ण के उपस्थिति में और कृष्ण के अनुपस्थिति में ये दुनिया के हाल हम भागवत में पढ़ते हैं। ये 4 युगों में कलयुग का जमाना चौथा है, लास्ट जमाना है। इसके बाद जब प्रलय आता है, उसके बाद वापस सतयुग वापस लौट आएगा। तो इस अध्याय इधर आप देख रहे हैं, क्या हो गया क्या, इधर ये 11वें अध्याय का 5वां, 11वें स्कंद का 5वां अध्याय है। उधर निमि महाराज नवयुगेंद्रों में खरबाज ऋषि करके एक ऋषि हैं, उनको पूछ रहे हैं, उनको प्रश्न पूछा था उन्होंने। तो ये नवयुगेंद्र आप इधर पिक्चर में देख रहे हैं, नवयुगेंद्र आप पहुंचे, निमि महाराज उनको स्वागत कर रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोलते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य जीवन मिलना ही बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर किसी को आप जैसे संत महात्माओं के संग मिलता हो, वो और भी दुर्लभ है, बोल रहे हैं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप लोग वैकुंठवासी हो, लेकिन इस तरह भ्रमण करके, सफर करके, आप अलग अलग लोगों को मिलकर आप उनको भगवान का याद दिला रहे हो आप। तो आप इस तरह आए हैं मेरे सभा में, हम सब लोग आपकी संग लेकर हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इस तरह निमि महाराज ने उनके गुणगान की। अनेक प्रश्न पूछा अलग अलग नवयुगेंद्रों को। उनमें से 9वां प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि भगवान इस दुनिया में अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में 4 युगावतारों के रूप में अवतरित होते हैं। वो कौन कौन है बता सकते हैं मुझे, ऐसे पूछ रहे हैं। और उनकी पूजा करने के लिए योग्य मार्ग क्या है, कैसे उनकी गुणगान हमें करना चाहिए।
तो करभाजन ऋषि बताते हैं कि कृत, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे 4 युग हैं। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मकैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकीर्तनात्, ऐसे चारों युगों के बारे में वर्णन है। कृते यध्यायतो विष्णुं, जैसे ध्रुव महाराज कृत युग के थे, सत्ययुग के थे, ऐसे ध्यान किया विष्णु के ऊपर। त्रेतायाम यजतो मखई का मतलब है यज्ञ करना, वो त्रेता युग का धर्म है। और द्वापर युग में मंदिर में भगवान के शिव विग्रहों के पूजा आराधना। और कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान हरि की कीर्तन करने से भगवान हरि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो आगे इसके बारे में बताया जाएगा। ये 11वां स्कंद के 5वां अध्याय जो है, इधर इसके पहले का सेक्शन ऐसा आता है कि बात आता है कि अभक्त जो होते हैं, इनके बारे में पहली बात आता है 8वां प्रश्न में। तो इसके बारे में जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस तरह की अभक्ति के कारण ये लोग भगवान के विरुद्ध होकर इस दुनिया में भटकते रहते हैं। उनकी उद्धार कैसे होगा, ये भी उनका चिंता था निमि महाराज का। इसलिए बताते हैं कि 2 तरह के लोग वर्णाश्रम से पतित होते हैं। वर्णाश्रम मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्तर से पददलित होकर नीचे गिरते हैं। कौन है? एक है न भजंती और अवजानंती, ऐसे बोलते हैं। भगवान को न पूजा करने वाले, क्योंकि अज्ञानी पुरुष हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं। और जैसे स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु नाम त्रयी नाम नदी गोचर, ऐसे बताया गया भागवत में कि भगवान इनको भी कृपा दिखाते हैं अगर ये लोग भक्ति मार्ग में जुड़ जाएंगे तो। अगर हरिनाम लेकर ये लोग सुधर सकते हैं। और दूसरा है अवजानंती, तो ये लोग जान बूझ कर भी, ये लोग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं, गर्व के वश में आकर भगवान का अपमान करते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा इसके बारे में, और आप देख सकते हैं। इधर देखिए, जो लोग पहले बोला मैंने, जैसे शूद्र, ऐसे लोग जो होते हैं, कुछ लोग जो अभक्त होता है उसके गुण बताया गया है। इधर 10 गुण बताया गया है अभक्त में। वो हिंसात्मक होता है, वो कामुक होता है, क्रोधी होता है, धोखाबाजी करता है, अहंकारी होता है, पाप करता है, भक्तों का निंदा करता है, नहीं तो मजाक उड़ाता है, अपनी पत्नियों को ही वो उनका ही पूजा करते हैं, और उनके घर मैथुन का घर बन जाता है। और वो भी रीति रिवाजों में जुड़ते हैं, लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, मनमानी करते हैं और जानवरों को मारते हैं। इस तरह के 10 अभक्तों का गुण बताया गया है। और उनका अहंकार का कारण क्या है बताया गया है इधर। जो श्रिया, विभूत्या, अभिजानेन, विद्या, त्यागेन, रूपेण, बलेन, कर्मण, इसका मतलब है जिसके पास ऐश्वर्य हो, जिसके पास अनेक शक्तियां हो, अगर बहुत पढ़ा लिखा हो, धनी हो, वैरागी भी हो, नहीं तो खूबसूरती हो, शक्ति हो, अगर वैदिक रीति रिवाजों को करने में बहुत निपुण हो, तो ये सब लोग गर्वित हो जाते हैं। या तो अज्ञानी होकर पाप करते हैं, नहीं तो दूसरे श्रेणी के लोग गर्वित होकर पाप करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्व से पीड़ित होते हैं, पाप करते हैं, और शूद्र अज्ञानता के कारण। इस तरह ये सब अभक्तों में गिने जाते हैं। एक श्लोक है उधर आएगा उधर, येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यधः, अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिरते हैं ये लोग। तो ये लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे? तो निमि महाराज की ये भी चिंता थी कि अगर समूह में लोग इस तरह पतित हो जाएंगे कलयुग में, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए इधर बताया गया कि मनुष्य जीवन बिगड़ जाता है अगर कोई भक्ति में नहीं लगता है। तो अगर कोई भक्ति में लग जाता है, भगवान की पूजा आराधना में, उसके हृदय पिघल जाता है, वो नम्र बन जाता है, अहंकारी नहीं होता है। अगर कोई पहले अज्ञानी था, तो अज्ञानता को छोड़कर दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है उसको। तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं लोगों को जगाने के लिए, उठाने के लिए, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए, उनके अहंकार को मिटाने के लिए।
तो अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में भगवान अवतरित होते हैं। तो उन्होंने इसलिए पूछा कि भगवान इस तरह अवतरित होकर सबको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, वो क्या क्या रूप है, तब पूछा उन्होंने ये प्रश्न। तब बताते हैं, इधर देखिए अलग अलग युगों के बारे में वर्णन है इधर। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, चारों युग के बारे में वर्णन है इधर। तो आप देखेंगे सत्य युग में बता रहे हैं इधर 22वां श्लोक में। सत्युग के लोगों के बारे में सुनिए कितना क्या है उनके अंदर अच्छे गुण था। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृद समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च। क्या क्या गुण थे उनमें। जैसे पता गया है कि वो लोग ईर्ष्या से मुक्त थे, कृपालु थे, सदा भगवान की पूजा आराधना करते थे, और शमेन दमेन च, मन को भी संयम में रखा था और इंद्रियों को भी संयमित रखा था ये लोग। ये सत्ययुगवासी हैं। और उनका किस रूप का आराधना करते थे भगवान? चतुर्भुज रूप में, एक ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं। उनका नाम है हंस, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, ऐसे नाम से पुकारे जाते हैं भगवान। इधर टेबल देखा आपने। और खास करके उनके गुण आप देख सकते हैं। शांताः निर्वैराः ऐसा बताया गया है। और सुहृद है, सब लोगों के साथ मैत्री जोड़ते थे। समाः, सबके साथ कुछ पक्षपात नहीं करते थे। यजन्ति तपसा देवम शमेन च दमेन च ऐसा बताया गया है। इतने गुण हैं उनमें, सतयुग वासियों में। अभी त्रेता युग में आप जाएंगे, भगवान का रंग क्या था? लाल रंग था उनका शरीर भगवान का। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ में लोग आहुति देते हैं, तो भगवान एक यज्ञ पुरुष एक लाल रूप धारण करके आए। वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद लेकर आते हैं। तो विष्णु यज्ञ कृष्णगर्भ उरुक्रम नाम से पुकारे जाते हैं। ये 36वां श्लोक में वर्णन है उसका। और मार्ग क्या है त्रेता युग में? यज्ञ करना। और उनका गुण क्या है इधर आप सुन सकते हैं 25वां श्लोक में। इधर बताते हैं, तम तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। इधर बताया गया कि उधर त्रेता युग के लोग धर्मिष्ठा ऐसे बताया गया है। वो लोग धार्मिक लोग थे स्वाभाविक रूप से। जैसे आजकल स्वाभाविक रूप से लोग सिनेमा घर जाते हैं, स्वाभाविक रूप से मांस खाते हैं आजकल हैं, लेकिन त्रेता युग के लोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक थे। सुबह जल्दी उठ जाते थे, भगवान के लिए यज्ञ वगैरह का याद करना उनके लिए स्वाभाविक था ऐसे। और ब्रह्मवादिन है का मतलब हमेशा भगवान की खोज करते थे। भगवान को प्राप्त करने के लिए विविध तरह के धार्मिक जैसे यज्ञ इत्यादि करने में लगे थे वो त्रेता युग के लोग। ऐसा है। उसके बाद द्वापर युग के बारे में बताया गया है। द्वापर युग में भगवान का रूप क्या होता है? डार्क ब्लू कम्प्लेक्शन। तो उनका नाम है चतुर्व्यूह नारायण ऋषि, ऐसे पुकारा गया। आप लोग जानते हैं नर नारायण ऋषि बोलते हैं ना, वो नारायण ऋषि हैं। वो पीताम्बर जैसे पहनते हैं, उनका श्रीवत्स चिन्ह है, उनका श्याम वर्ण है उनका। नर नारायण ऋषि, उसमें नर अर्जुन है, नारायण भगवान है। तो उनको कैसे पूजा करते हैं? वो जैसे शिव विग्रहों की पूजा बहुत वहाँ सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ किया जाता है मंदिर में पंचरात्रि विधियों के द्वारा। उन दिनों में लोग जैसे लक्षार्चन करते थे, उनके लिए लक्षार्चन मतलब 1 लाख फूल अर्पण करना है। ऐसे पूजाएं होती थी, दिन भर घंटों घंटे होती थी ऐसे। और ये की गुणता द्वापर युग वासियों में क्या था? वो जिज्ञासवः ऐसे बताया गया है 28वां श्लोक में। इधर आप पढ़ेंगे इधर, तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप ऐसे बताते हैं कि तो ये जो लोग थे, 28वां श्लोक पढ़िए हिंदी में अनुवाद। हे राजन, द्वापर युग में जो लोग परम
भोक्ता भगवान को जानने के इच्छुक होते हैं, वे वेदों तथा तंत्रों के आदेशानुसार उन्हें महान राजा के रूप में आदर देते हुए पूजा करते हैं। एक ही गुण बताया गया है कि वो लोग जिज्ञासा बोला गया है कि खोज करते हैं भगवान को। भगवान के संबंध में विषय पूछताछ करते हैं, भगवान के बारे में बोलो, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कैसे सदगति प्राप्त कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर वो प्यास था, आध्यात्मिक प्यास था। साथ साथ भगवान की पूजा आराधना बहुत सम्मान के साथ करते थे। उस तरह आदत था। तो आगे जाकर बताते हैं इन सब योगावतारों के लिए ये दिया गया है, अलग अलग मंत्र दिया गया है। तो आगे जाकर 31वां श्लोक में बोलते हैं इधर, यदि द्वापरवर्वेशस्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। बोलते हैं कि अभी तक मैंने आपको बता दिया सत्य त्रेता द्वापर के बारे में, अभी कलयुग में भी क्या होगा मैं बता देता हूं तुमको, वो भी सुनो। ऐसे बताते हैं। तो तात्पर्य में एक बार पढ़िए उधर 31वां श्लोक। कलावोपि अर्थात कलयुग में भी महत्वपूर्ण शब्द है। यह सुविदित है कि कलयुग एक अधार्मिक युग है, अतएव यह आश्चर्यजनक ही है कि इससे नितांत अधार्मिक युग में भगवान की पूजा होती है। ऐसा नहीं कि कलयुग इतना बिगड़ा हुआ जमाना है इसलिए भगवान का कोई पूजा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कलयुग में भी बोलते हैं कलावपि शृणु, ऐसे बताते हैं। कलयुग में भी युग अवतार आते हैं, कलयुग में भी पूजा आराधना होता है, लोग धर्म में जुड़ते हैं। लेकिन कली में क्या होता है, कलयुग के संबंध में अगर आप भागवत में पढ़ेंगे दोनों श्लोक आपको मिलेंगे। अगर पहले आप पढ़ लेना भागवत में, कुछ 3-4 श्लोक बताता हूँ भागवत से कलयुग के संबंध में। जैसे कलयुग के संबंध में आप ये सुनेंगे आप डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि अच्छा चीज भी बताया गया है कलयुग के बारे में भागवत में। वो भी बता दूंगा दोनों। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा श्लोक, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदस्तु मंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुताः। ऐसे बताया गया कि प्रायेण अल्पायुष, कलयुग के जीव अल्पायुष होंगे। क्यों? क्योंकि सत्ययुग में 1 लाख साल जीते थे, द्वापर युग त्रेता युग में 1000 साल जीते थे, द्वापर युग में 10,000, उसके बाद द्वापर युग में 1000 साल, और कलयुग में 100 साल बस। तो और 100 साल भी बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। आजकल 100 भी होता नहीं लोगों का, कभी कभी 70 में 60-70 में निकल जाते हैं लोग। तो अल्पायुष बोलते हैं। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंद बताया गया है। देखिए इंद्रिय तृप्ति के लिए मंद नहीं होंगे, आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं रहेगा। जैसे हम लोग किताब वितरण के लिए जाते हैं, लोग गीता को देख कर ही सर मुड़ लेते हैं, बोलते हैं समय किधर है। और कुछ लोग बोलते हैं है हमारे पास, कुछ लोग बोलते हैं रुचि नहीं है। ये मंद है। मंद सुमंद मतयो, तो उनका बुद्धि भी तेज नहीं है आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए। खाने पीने मजा करने में उनका जीवन बिगड़ जाता है। और उनके एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे होता है, उनको सिखाते हैं कि आपके पूर्वज लोग बंदर थे, तो ये लोग भी बंदर जैसे मैथुन जीवन में लगते हैं लोग, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है। हम लोग ऋषिपुत्र हैं, आजकल राक्षस बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज 70 ऋषियों से हमारे वंश आता है। ये अगर जानेगा कोई तो ऋषियों जैसे ही बनेगा ना, लेकिन इसके बदल लोगों को सिखाया जाता है कि तुम्हारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदर जैसे व्यवहार करेंगे लोग। अब बच्चे बोलेंगे माँ बाप को हम बंदर से आए हैं, बंदर जैसे हम बर्ताव भी करेंगे, है कि नहीं। इसलिए मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य मतलब क्या है, कलयुग में लोगों को ठीक तरह से खाना नहीं मिलेगा, ठीक तरह से शिक्षा नहीं होगा, ठीक तरह से परिवार जुड़ कर नहीं रहेगा, सब टूट फूट जाएगा। तो इंसान को साधारण जीवन खाना पीना के लिए भी बहुत यत्न करना पड़ेगा। ऐसे 12वें स्कंद में आप पढ़ेंगे बाद में, बताया गया कि लावण्यम केशधारणम, पुरुष लोग लंबे लंबे बाल रखेंगे और स्त्री काट देंगे बाल को, छोटा रखेंगे, ऐसा बताया गया। और स्त्री पुरुष कैसे विवाह होगा, किस खानदान में जन्म है, चरित्र क्या है, तेरे नहीं देखेंगे, बस ऊपर ही ऊपर देखने का। पुरुष देखेगा खूबसूरत है क्या कोई स्त्री, शादी कर लो,
स्त्री देखेगी पैसा है क्या उस पुरुष के पास, शादी कर लो बस। ऐसे शादी करके घटस्फोट भी हो जाएगा उनका ऐसे। और ब्राह्मण लोग भी ऐसे जनेऊ पहन लेंगे 25 पैसे का, लेकिन विधि विधानों को पालन नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए जनेऊ पहनकर पैसा कमाएंगे ऐसे। ऐसे बताते हैं। तो राजा लोग दस्यु बन जाएंगे, दस्यु का मतलब चोर बन जाएंगे, इतना लूटा लूटी करेंगे लोगों से, इतना कर वसूल करेंगे, लोगों को शहर छोड़कर भागना पड़ेगा जंगल में, ऐसे बताया गया है बाद में जब घोर कलयुग आ जाएगा। तो हम लोग अभी कलयुग के 5,000 साल हुआ है अभी बस, भगवान अपने धाम लौटने के बाद। तो इस तरह कलयुग के अनेक लक्षण दिए गए हैं भागवत में। ततश्चान दिनम धर्म सत्यम शौचम दया क्षमा काले न बलिना राजन नंक्षति आयुः बलम स्मृति। हे राजन, कलयुग में ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम दया क्षमा आयुः बलम स्मृति इत्यादि का घटन होगा कलयुग में, ऐसे कहते हैं। पूछो मत, कलयुग का जमाना जैसे एक दोषों का सागर ही है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एकान महान गुणान कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, ऐसे एक श्लोक है। तो मैं 8वीं कक्षा में था, किसी ने मुझे एक भेंट दिया है, एक किताब, एक बर्थडे के दिन, तो हम खोल कर देखा, हमने उसमें लिखा था भागवत, लिखा था उसमें भागवत का एक वॉल्यूम था वो हमारे तमिल भाषा में। वो खोल कर देखा, पहले ही ये श्लोक लिखा था उधर, ये लिखा था कि खलौ दोष निधे राजन अस्ति ही ये कान महान गुणान कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इसका अनुवाद इस प्रकार है, कलयुग दोषों का बड़ा सागर है, इसलिए दोषारोपण करना बहुत कठिन चीज नहीं। कलयुग में कहीं भी उंगली दिखा दीजिए, दोष दिखाई देगा आपको। अगर कोई समुद्र के सामने खड़े होकर बोलेगा मैं तुमको पानी दिखा देता हूँ, आ जाओ, पानी दिखाना क्या बड़ी बात है, समुद्र में पानी ही पानी पड़ा है ना। इस तरह कलयुग में भी दोषी दोषों का जमाना है, इसलिए दोष, किसी लोगों में दोष दिखाना बहुत कठिन बात नहीं है कलयुग में। लेकिन ऐसे दोषों के कलयुग में भी बताते हैं एक अच्छा गुण है, एक ही है, बोलते हैं अस्ति ये कान महान गुणा, क्या है वो, कीर्तनात् एव कृष्णस्य, जो कृष्ण कीर्तन में जुड़ते हैं, मुक्त संग परम व्रजेत, वो मुक्त होकर भगवत धाम लौट जाएंगे। तो मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ इस श्लोक को पढ़कर। तो मैं ढूंढने लगा कि कृष्ण कीर्तन किधर होता है। तो हम अलग अलग कोने कोने में जाकर देखा, तो भजन मठम करके भजन का मठ था, तो उधर हम लोग जाकर कीर्तन में भाग लेते थे। तो उधर अनेक विष्णु के, कृष्ण के, राम के भक्त आते थे उधर, तो वो लोग आकर गाते थे। वो उधर जाकर कृष्ण के अनेक नाम गाते थे वो लोग, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, ऐसे गाते थे। हाँ, तो हम लोग वो हरे राम गाते थे वो लोग, हरे कृष्ण। जब हम छोटे वयस से हम जाते थे, लेकिन ये श्लोक पढ़ने के बाद हमको लगा मन में कि यही धर्म है, इसको हमें गंभीरता से पालन करना होगा। लेकिन बाद में बड़े होने के बाद जब प्रभुपाद की किताबें प्राप्त हुई, तब हमको ये जानकारी प्राप्त हुआ कि ये हरिनाम को वितरण करने वाला व्यक्ति कौन है कलयुग में, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। मनुष्यों को ही नहीं, वो झारखंड के जंगल में रहने वाले प्राणियों को भी उन्होंने हरिनाम को वितरण किया। ये युगावतार है। तो हमको रुचि लग गया कि ये जानना चाहिए कि युगावतार कौन है। इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, शास्त्र बताते हैं कि वो खुद ही कृष्ण है। मेरा भाई एक गीत में लिखती है, लास्ट लाइन में, लास्ट पैरा में वो लिखती है कि कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, अभी मुरली को छोड़कर हाथ में डंडा ले लिया है। कृष्ण जिनके घुंघराले बाल होते हैं काले, तो वो मुंडन कर लिया है। कृष्ण जो श्याम वर्ण के होते हैं, बादल जैसे, उनका भी सुनहरा रंग हो गया है। तो कृष्ण जो पीतांबर पहनकर रंग बिरंगे माला पहनते हैं, जो वैजयंती माला है, अभी वही कृष्ण एक भगवा कपड़ा पहने हैं और उनके शरीर में चंदन का लेप लगाया है। लेकिन खूबसूरती में कृष्ण में और कृष्ण जो श्याम सुंदर बोलते हैं, इनको गौर सुंदर बोलते हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं है। दोनों का खूबसूरती एक ही है। दोनों में, दोनों की आंखों कमल के पंखुड़ियों के बराबर ही दिखता है। तो जब वही कृष्ण इस रूप में आते हैं,
चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो युगावतार होकर हरिनाम का वितरण करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे वो वितरण करते हैं हरिनाम। Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Here is one of the pastimes of Lord Chaitanya, who lived around 500 years ago in India. One day, Lord Chaitanya and his associates set off early in the morning for the holy land of Vrindavan. महाप्रभु They जा रहे walked हैं along the forest paths and through the Jarikanda forest, सेवक which was बलभद्र full of भट्टाचार्य के साथ। wild and dangerous animals such as tigers, elephants, snakes, and so many more. But Lord Chaitanya walked through there without any cares or worries, simply chanting the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. As Lord Chaitanya was walking along, deep in thoughts of Lord Krishna, he unknowingly stepped on a tiger that was sleeping on the path. एक सोने वाले बाघ के ऊपर पांव रख दिया। The tiger woke up. "Oh no, now we are finished," thought his friend Balabhadra. Lord Chaitanya spoke to the tiger and said, "Why are you sleeping? Get up and chant Hare Krishna." The tiger got up and amazingly started chanting and dancing, "Hare Krishna, Hare Krishna." Balabhadra was astonished to see this behavior. Another day, while Lord Chaitanya was bathing in a river, a herd of elephants came charging into the water. The Lord splashed water on the elephants and asked them to chant Hare Krishna. When the water touched their bodies, the elephants began chanting, "Krishna, Krishna." Some of them danced and others called out in great joy. Balabhadra was amazed to see this miracle. Sometimes Lord Chaitanya's sweet singing would attract the deer in the forest, and they would follow him. One day, even tigers joined in the party. Lord Chaitanya inspired all of them to chant Hare Krishna and dance together in ecstasy. Balabhadra was struck with wonder. How was this possible? Wherever the Lord went, all the birds, trees and creepers became jubilant. Lord Chaitanya is asking all of us to join him, to chant and be happy, just like all the animals in the Jarikanda forest. जैसे आपने देखा चैतन्य महाप्रभु ने जंगल के बाघ, हाथी, हिरण इत्यादि सब जानवरों को हरिनाम देकर जगा दिया। तो कोई शंका कर सकता है कि क्या ऐसे जानवर हरिनाम कैसे ले सकते हैं, ये तो कपोल कल्पित कुछ कहानी दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे 50 साल के पहले श्री प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर जो हिप्पी लोग थे, सबसे पतित अवस्था में थे, सब तरह के ऐसे कुकर्मों में लगे थे, विविध तरह के नियमों को तोड़ते हुए, जैसे शराब पीना, नशा लेना, अवैध संग करना इत्यादि में।
ऐसे लोगों के हृदय में भी जगह दिया ना उन्होंने, हरिनाम करके उनको जगा कर सतपथ में लगा दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि मैं अमेरिका में आकर इस तरह के बिगड़े हुए लोगों को भी उठाकर मैं दिखा दिया दुनिया को कि कैसे इंसान को सुधारा जा सकता है। हाँ, जैसे पानी निर्मल होता है जब बारिश गिरती है, लेकिन वो निर्मल पानी मिट्टी को छूकर वो गंदा हो जाती है, लेकिन उसको पुनः निर्मल किया जा सकता है। इसी तरह हरिनाम के द्वारा चित्त को हम शुद्ध कर सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। एक बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करके 1972 में भारत वापस लौट आए, उस समय चौपाटी बीच में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा था साधु समाज करके। उधर हमारे प्रभुपाद जी के लिए भी एक इनविटेशन आया था, उनको बुलाया था, स्वागत किया था वो लोगों ने। तो प्रभुपाद जी स्टेज के ऊपर गए, देखा ऐसे 7-8 साधु महात्मा लोग बैठे थे अलग अलग संस्था के। तो हमारे प्रभुपाद जी को वो बुलावा आया था। क्यों? ये स्वामी जी ने अमेरिका में जाकर अमेरिकी स्त्री पुरुषों को भी नचाया है हरिनाम संकीर्तन में, है? तो वो लोग जानना चाहते थे कि कैसे किया, क्या किया, बुलाया गया। तो प्रभुपाद जी बैठे थे, देखा कि लगभग 15-20 हजार लोग बैठे थे समुद्र के तट में, लेकिन ये सन्यासी लोग लंबा चौड़ा बातें कर रहे थे, सब लोग नींद आ रहा था। तो उस समय प्रभुपाद जी ने लास्ट में सोचा मैं भी अगर एक प्रवचन दूंगा, अभी लोग सुनने के लिए अब योग्य नहीं है क्योंकि ये लोग बहुत लंबे बात कर दिया है। इसलिए उन्होंने एक उपाय ढूंढा। उन्होंने अपने ताली बजाकर बुलाया अपने भक्तों को। तुरंत अमेरिकी भक्त लोग आ गए स्टेज में। एक छोटी लड़की थी, उनका नाम है सरस्वती करके, जैसे 5-6 वयस का छोटी थी वो भी आ गए स्टेज में। और सब लोग जोरदार ऐसे कीर्तन चालू कर दिया है स्टेज में मृदंग करताल के साथ। तो सब लोग खड़े हो गए हैं और सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, कुछ लोग रो भी रहे थे। और न्यूज़पेपर वाले लोग न्यूज़पेपर को हाथ में उठाकर ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे। पुलिस भी अपने लाठी को घुमा रही थी, हैं? और अब स्टेज में देखा, अगले दिन न्यूज़पेपर में बड़ा न्यूज़ आ गया है कि हरे कृष्ण भक्त लोग शिका को ऐसे हिलाते हुए, ऐसे शैवनहरी के साथ सुंदर तिलक पहनकर ये लोग स्टेज में नाचकर 15-20 हजार लोगों को नचा दिया, ऐसे आया था। तो वो लोग कीर्तन कुछ समय के लिए किया ऐसे। उसके बाद 10 मिनट के बाद प्रभुपाद ने रोका कीर्तन को, सब लोगों को बिठाया। 5 मिनट बोले प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोले कि मेरे पहले निखिलानंदा स्वामी, निखिलात्मानंदा स्वामी, वो रामकृष्ण मठ के थे। प्रभुपाद जी बोले कि उन्होंने बोला कि भारत के लोगों को अभी चरित्रवान जीवन में जोड़ना चाहिए। अगर चरित्रवान होंगे तब लोगों को शांति, सुख, परमानंद प्राप्त हो सकता है। ऐसे उन्होंने बोला स्वामी जी ने। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसे चरित्रवान जीवन बिताना हो लोगों को, खास करके युवकों को, युवतियों को कैसे सिखाया जाए, ऐसे प्रभुपाद जी ने पूछा। और प्रभुपाद ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अमेरिका में गया, हरिनाम संकीर्तन किया बस। चैतन्य महाप्रभु के जो ये आंदोलन चालू की महाप्रभु ने, उस आंदोलन को लेके जाकर लोगों को हरिनाम दिया। हरिनाम जप करके उनका चित्त शुद्ध हो गया और सब तरह के गंदे आदतों को छोड़कर व्यसन मुक्त होकर ये लोग शुद्ध भक्ति में जुड़ गए हैं। तो प्रभुपाद ने बोले, आप लोग समझ रहे हैं क्या, अगर अमेरिकी इंसान जुड़ सकता है शुद्ध होकर, तो भारतवासी के लिए क्या मुश्किल है? तो आप लोग तो कृष्ण को पहले से जानते हैं, आप लोग राम और कृष्ण को। अभी देखो हमने हरिनाम किया, सब लोग नाच रहे थे, रो रहे थे। तो इस तरह के भगवान के लिए भाव जो है लोगों के अंदर एक सुप्त अवस्था में है। जैसे एक कोयला जो होता है ना, लाल लाल, उसके ऊपर भस्म होता है, करके भस्म को निकालो तो कोयला गर्मा गर्म कोयला आ जाता है बाहर। ऐसे ही प्रभुपाद जी बोले कि प्रेम, भगवान के लिए प्रेम बहुत स्वाभाविक है हमारे भारतवासियों के लिए। तो आप लोगों से मेरा एक ही विनती है, प्रभुपाद जी हाथ जोड़कर विनती किया कि आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखोगे कि बहुत गंदे से गंदे आदत भी छूट जाएगा आपको, क्योंकि जितना चित्त शुद्ध होता है, मल मिट जाता है और पवित्र भावनाएं उठते हैं एक व्यक्ति में, और भगवान का प्रेम जग जाता है। अगर जानवरों को भी नचाया महाप्रभु ने, हमारे अंदर भी जानवर जैसे प्रवृत्तियां हैं, लेकिन उनको मिटा सकते हैं हरिनाम के द्वारा। ऐसे प्रभुपाद जी बोले थे। तो ये युगावतार है, बहुत बड़े अति कृपालु परम दयालु चैतन्य महाप्रभु हैं।
उनके बारे में शास्त्रों में भी बताया है। इधर जैसे देखते हैं, आपको ये एक श्लोक दिखाते हैं। ये भागवत में एक श्लोक आता है इसे, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहणतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ऐसे एक श्लोक है। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ये गर्गमुनि बोल रहे हैं नंदा बाबा को, आपका बेटा जो कृष्ण है वो हर युग में अवतरित होता है। वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से ऐसे। तो कभी कभी उसका रंग होता है सफ़ेद होता है, कभी लाल होता है, कभी पीला होता है। तो अभी आज मैं बता रहा था आपको, सत्ययुग त्रेतायुग में लाल होता है उनका, सत्ययुग में शुक्ल रंग होता है कि नहीं अवतार। तो अभी पीला बोला गया है, अभी तक पीला अवतार हुए नहीं हैं सत्य त्रेता द्वापर में। उसका मतलब है कलयुग में जो पीला रंग में आए हुए युग अवतार चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो ही, उनके बारे में ही इधर एक भविष्यवाणी हुआ है भागवत में। शुक्लो पीतस तथा रक्तस, तो पीत रंग का। और वो बोल रहे हैं कि अभी द्वापर युग में वो श्याम वर्ण में अवतरित हुए हैं, लेकिन भविष्य में वो पीला रंग का अवतार होगा उनका। तो इसका चैतन्य महाप्रभु का वर्णन इधर भी है। और एक श्लोक है भागवत में, एक मिनट आपको दिखाएंगे। और एक श्लोक, देखिए ये प्रहलाद महाराज बताते हैं, अभी जो मैं श्लोक दिखाने जा रहा हूँ आपको। प्रहलाद महाराज के सेक्शन में आता है ये तम नृतेर्यगृषिदेव जशावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्न कलौ यदभवस्त्रियुगो तसत्वम। बोलते हैं कि 3 युगों में भगवान को कोई भी पहचान सकता है आसानी से, लेकिन कलयुग में वो छन्न अवतार के रूप में आते हैं। क्योंकि छन्ना का मतलब डका हुआ, अपने आप को मैं भगवान हूँ करके घोषणा नहीं करते हैं जनता के लिए। जनता के पास कोई अगर चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे कि आप कृष्ण हो, तुरंत वो अपने कान को बंद करके विष्णु विष्णु बोलते थे। क्यों? वो ये सिखाना चाहते थे कि कलयुग में कोई भी उटपटान काम करते हुए अपने आप को भगवान करके घोषणा कर देता है, बोले कलयुग में साधारण जीव, क्षुद्र जीव भी। इसलिए महाप्रभु के डर था कि मैं अपने सत्य बात बता दूंगा तो नकल करके अनेक लोग भी अपने आप को घोषणा करेंगे मैं भगवान हूँ। इसलिए अपने आप को छन्ना अवस्था में रखा उन्होंने महाप्रभु, इस तरह बताया गया है। लेकिन महाप्रकाश लीला में भगवान दिखा देते हैं, उनके असली रूप क्या है सब दिखा देते हैं। तो इस तरह इधर आदि लीला में अनेक चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है। इधर बताते हैं विष्णु सहस्त्र नाम से एक श्लोक है आदि लीला में 47 है। विष्णु सहस्त्र नाम के एक श्लोक पढ़ लेंगे। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यासकृत समशांतो निष्ठा शांति परायण। ऐसे श्लोक है। इधर बताया गया है कि इधर सुवर्ण का मतलब है सोना। इनका रंग कैसे होगा? विष्णु के 1000 नामों में एक नाम है कि वो सन्यास बनकर आते हैं। आप किसी को भी पूछिए दक्षिण भारत में, अरे विष्णु कब सन्यासी बनकर आते हैं, वो लोग आश्चर्य करेंगे, अरे विष्णु तो षडैश्वर्य पूर्ण है, वो सन्यासी कैसे बनेंगे? लेकिन उनको भी बड़ा आश्चर्य है, वो इस तरह से सन्यास लेकर आते हैं भगवान कृष्ण। सुवर्ण वर्ण उनका रंग होता है सोने के बराबर, हेमांगो है। वरांग चंदनांगदी, वो हमेशा चंदन पहनते हैं अपने माथे के ऊपर, कंधों के ऊपर। संन्यास कर तो संन्यास ले लेते हैं और नास्तिकों को, मायावादियों को शांत कर देते हैं। और इस तरह वर्णन आता है। वो खुद भी शांत होते हैं और इंद्रियों संयमित होता है उनका। और पूरा कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं हमेशा। और भक्त वत्सल होते हैं, सुशील होते हैं, सर्वभूत सम होते हैं। इस तरह उनके सुंदर वर्णन दिया गया है।
तो महापुरुषों में 32 गुण होता है। वो सब के सब गुण चैतन्य महाप्रभु में दिखाई दिए। जैसे अगर आपको मालूम होना चाहिए कि महापुरुष कौन है, अगर आप खड़े रहोगे तो आपका हाथ आपकी घुटनी से भी नीचे जाना चाहिए, उसका मतलब आप महापुरुष हैं। ऐसे अलग अलग लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिखाई दिए सब। तो अभी मैं विष्णु शासन नाम से बताया आपको, और इस तरह है। अभी जिस श्लोक आज हम पढ़ रहे थे उस श्लोक को पढ़ेंगे अभी। उसमें कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम पढ़े ना हमने। व्हाट द नंबर 11? तो खास शब्द इधर इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए, जब योगावतार कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण वर्णम, उसका मतलब क्या है? कृष्ण की वर्णन करते हैं वो हमेशा। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के जीवन हमेशा कृष्ण के गुणगान में गया है। गुणगान करते हैं, हरिनाम करते हैं, नाचते हैं, जगन्नाथ की दर्शन लेते हैं, भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण कथा की चर्चा ही करते हैं, और हरिनाम देते हैं लोगों को। और उनका सीख यही था, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो इधर बताया गया कि कृष्ण वर्णम, उसके लिए इसका दो मीनिंग है उसका। एक है कृष्ण, उनके मुख में हमेशा कृष्ण का नाम रहता है सदा। जैसे दक्षिण भारत में जाते समय गाते थे वो, कृष्णा 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 हे, बोलिए कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा 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 हे, कृष्ण 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 हे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, ऐसे दक्षिण भारत में गाते गाते गए महाप्रभु। ऐसे गाते हुए नाचते हुए उनके सुंदर स्वरूप को देखकर इसलिए बताया गया कि कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम, उनके रंग श्याम नहीं है, सुनहरा रंग है। स अंग उप अंग पार्षदम, ऐसे बताते हैं। देखिए, अंग का मतलब है जैसे अभी शरीर का, हमारे शरीर में मेरे हाथ है, अभी इसको अंग बोलते हैं। अभी हाथ में जो उंगलियां होते हैं वो उपांग बोलते हैं उसको, क्योंकि ये शरीर से सीधा जुड़ा है, और उपांग जो होते हैं वो ये हाथ से जुड़ा हुआ है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु और गदाधर, ये लोगों को बोलते हैं अंग। भगवान के जैसे डालियां होते हैं पेड़ में, ऐसे हैं। और उपांग का मतलब है जो उनसे जुड़े हुए भक्त लोग हैं, उनको भी उपांग बताया गया। अनेक पार्षदों को लेके आया चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत सुंदर है। क्यों? अभी राधा कृष्ण की लीला जो होता है उसमें अनेक लोग
लेकिन लोगों को गलत फहमी हो जाता है राधा कृष्ण लीला में। कभी कभी उसको पढ़ते समय लोग सोचते हैं कि ये तो गोपियाँ और कृष्ण के बीच में जो लीला होता है वो उन लीलाओं को पढ़कर लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये तो लड़का लड़की के बीच में संबंध होता है, ऐसे लोग सोचते हैं। गलत फहमी होता है ऐसे। हाँ, वैसे तो गलत फहमी होना भी मूर्खता है, क्योंकि कामुक लोग गलत समझ बैठते हैं। इसलिए हम वैष्णव आचार्यों से सुनना चाहिए। जैसे सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित को, सुत गोस्वामी बताते हैं शौनकादि ऋषि को। इस तरह जैसे चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये लोग ने गोपियों की बहुत गुणगान की है। इसलिए अब भागवत पढ़ते समय भागवत पढ़ा, भागवत स्थाने बता गया है। एक महाभागवत भक्त से सुनना चाहिए भागवत ऐसे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लीला को सुनकर कुछ गलत पे में नहीं होगा, क्योंकि राधा और कृष्ण मिलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। ऐसे एक सुंदर श्लोक है। तो राधा और कृष्ण दो हुए हैं, भगवान तो एक ही है, परम भगवान, लेकिन वो दो हुए हैं। कृष्ण के लेफ्ट साइड से बाईं साइड से राधा रानी निकलती है, राधा और कृष्ण दोनों इस तरह सब जीवों को परम आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन वो एक होकर चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। चैतन्यम ऐक्यम बताया गया, ऐक्य होकर चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। इस तरह गदाधर पंडित राधा रानी है, लेकिन एक ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं गदाधर पंडित। इसलिए उनके पार्षद जो होते हैं अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवास और बाकी सब वो जीव तत्व हैं। श्रीवास ठाकुर और बाकी सब भक्त वृंद उपांग हैं। तो इस तरह उनके मुख में हमेशा कृष्ण का नाम निकलता है और कृष्ण का वर्णन होता है, वो दूसरा मीनिंग है उसका, कृष्ण वर्णम, वर्ण करते हैं। और त्रिषा, उनका शरीर का कांति क्या है, सुनहरा रंग का होता है। तो मैंने पढ़ा है, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बताते हैं प्रेम के अलग अलग स्तर है। प्रेम ऐसे बताते हैं, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इस तरह के बहुत गहरे गहरे। जैसे हम लोग कभी मिश्री को पानी में मिलाकर आप गर्म करते हो तो पहले तो पानी ही पानी रहता है, लेकिन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है, धीरे धीरे रॉक कैंडी बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कड़ी साकर बन जाता है वो। इसी तरह प्रेम भी, गाढ़ प्रेम जब हो जाता है उसको महाभाव बोलते हैं। और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी बोला गया है। राधा रानी एकमात्र व्यक्ति है जो महाभाव को प्रकट कर सकती है। समुद्र के बराबर प्रेम है उनके हृदय में कृष्ण के लिए। तो उसमें महाभाव में एक मदनोक्य महाभाव बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, जो महाभाव जिनके हृदय में हो उनका शरीर का कांति हो जाएगा सुनहरा, ऐसे बताया गया है। जैसे अगर कोई क्रोधी व्यक्ति होता है उसकी आंखें लाल लाल हो जाते हैं उसके, है ना, आवाज भी उठाता है वो, अभी और आवाज हो गया तो हाथ भी ऊपर करता है। तो जिस तरह क्रोधी व्यक्ति के अंदर की जो भावना है वो बाहर निकलता है लाल लाल आंखों के बराबर और व्यवहार के द्वारा, इसी तरह अंदर हृदय में अगर कृष्ण के लिए भावना हो, मदनोक्य महाभाव, जैसे मैंने बोला स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मदनोक्य महाभाव, उन लोगों का शरीर कांति एकदम सुनहरा हो जाता है। तो राधा रानी के शरीर इसलिए सुनहरा है। चैतन्य महाप्रभु का भी शरीर ऐसे सुनहरा रंग का है। वो तुषा कृष्णम सा अंग उप अंग अस्त्र पार्षद। उनका अस्त्र क्या है वो भी बताया गया है। उनका अस्त्र है हरिनाम संकीर्तन, वही अस्त्र है। दूसरा अस्त्र है उनकी खूबसूरती। जब महाप्रभु गए दक्षिण भारत में प्रचार के लिए, उनको जिसने भी देखा, दूर से भी देखा, उनकी खूबसूरती देखकर आकर्षित हुए हैं। जैसे आलालनाथ में गए, लोग उनको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुए हैं, कीर्तन करते रहे। कोई बोले कि हम घर जाना की इच्छा ही चला गया, हमको आपके साथ ही रहेंगे। वहीं से कुर्म ब्राह्मण ने भी बोला महाप्रभु को कि मैं आपके साथ आ जाता हूँ, मुझे आपका असिस्टेंट बना लीजिए, साथ में मैं भी आप जैसे भक्ति में गंभीर बनना चाहता हूँ।
तो हजारों लाखों लोगों को अपने खूबसूरती से आकर्षित किया, अपने शरीर की कांति से, और साथ साथ उनको हरिनाम देकर उनके चित्त को शुद्ध करके ऊपर उठाया महाप्रभु ने ऐसे हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं, वो अस्त्र बोलते हैं। देखिए इस दुनिया में अगर आप देखेंगे अनेक अवतार में भगवान आए हैं, उनको अनेक असुरों को मारा भी है भगवान ने, आप लोग जानते हैं कितने असुरों को मारा है भगवान ने ऐसे। लेकिन इस युग में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, किसी को मारते नहीं है इसलिए, लेकिन अस्त्र तो लेके आते हैं। क्या करते हैं अस्त्र को लेकर? अस्त्र को लेकर हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उसको मार देते हैं हरिनाम देकर, ऐसे बताया गया है। तो हरिनाम की ये महिमा है कि हमारे अंदर जो जानवर रूपी बुरे आदतें हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उसको मार देता है हरिनाम। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल है। जब नाम श्रुति से हमारे चित्त निर्मल हो जाता है, तो ये करते हैं चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बताते हैं। ये बोलते हैं कि जो पाषंडी लोग भी हैं, जो नास्तिक लोग हैं, पाषंडी लोग हैं, मायावादी लोग हैं, सहज्य लोग, अनेक लोगों को महाप्रभु ने उद्धार किया। इस तरह खुद भी प्रचार किया, और अद्वैत आचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, इन लोगों के द्वारा भी प्रचार किया, अपने भक्तों के द्वारा भी। और इस तरह हजारों लाखों को भक्ति में जोड़कर बाद में भी वो अलग अलग बस्ती में जाकर प्रचार करके हरिनाम के द्वारा अनेक लोगों को उद्धार किया। यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ शब्द का मतलब है भगवान की खुशी के लिए किया हुआ काम, उसको बोलते हैं यज्ञ बोलते हैं। उसका मतलब भगवान की इच्छा को पूर्ति करना। कुछ लोग सोचते हैं यज्ञ का मतलब है यज्ञ कुंड होना चाहिए, यज्ञशाला होना चाहिए, आहुति देना चाहिए अग्नि में, वही यज्ञ है। वो भी सही बात है। वो उसका मतलब क्या है, जैसे यज्ञ कुंड विष्णु का मुख है, और यज्ञ कुंड में जो आग होता है वो विष्णु के मुख में जो जिह्वा है, जब हम आहुत चढ़ाते हैं वो विष्णु उसको ले लेते हैं उसको, और जो करते हैं यज्ञ उनको शुद्ध होता है। लेकिन यज्ञ में अनेक तरीके के यज्ञ हैं, जैसे चौथे अध्याय में गीता में भगवान बताते हैं ना, जैसे द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः, यज्ञशिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, ऐसे बताते हैं भगवान। द्रव्य यज्ञ, समाज में जो धनी लोग कभी कभी दान्य देते हैं लोगों को दान में, कभी कभी धर्मशाला बनाते हैं, कभी कभी गर्मी के मौसम में पानी देते हैं, कुछ लोगों को अन्नदान करते हैं, कुछ कभी कभी गोरक्षा करते हैं, कभी कभी साधु महात्मा जो सफ़र करते हैं उन लोगों के लिए धर्मशालाएं बनाते हैं, कभी कभी मंदिर बांधते हैं। ऐसे अनेक तरीके के काम करते हैं लोग। तो ये बोलते हैं द्रव्य यज्ञ, द्रव्यों को देना इस तरह। और तपो यज्ञ का मतलब तपस्या जो करता है, स्वाध्याय यज्ञ मतलब जो शास्त्रों को पढ़ता है, योग यज्ञ का मतलब जो अष्टांग योग करता है। लेकिन अनेक इस तरह का यज्ञ है, भगवान बताते हैं कि जो ये यज्ञ जानकारी के साथ करता हो कि ये मैं भगवान की खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ, उसका लाभ हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन सब यज्ञ में भगवान गीता में बहुत बताते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ऐसे बताते हैं। अर्जुन में सब तरह के यज्ञों में से श्रेष्ठतम यज्ञ क्या है? जप यज्ञ है, और वो मैं हूँ, ऐसे बताते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। 10वां अध्याय में भगवान बताते हैं मैं पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ, पानी जब टिके रहते हैं उसमें मैं समुद्र हूँ, बताते हैं। जानवरों में मैं कौन हूँ? शेर हूँ, ऐसे बताते हैं। और घोड़ों में उच्चैश्रवा हूँ, देवता में इंद्र हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं ना। ऐसे रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, आदित्यानाम अहम विष्णु, ऐसे बोलते बोलते भगवान बोलते हैं कि जब यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सब तरह के अनेक तरीके के यज्ञ हैं, भगवान को खुश करने का तरीका है, लेकिन जप यज्ञ मुझे सबसे ज़्यादा खुश करता है। और जप का मतलब है माला में जो हम
सुनते, उच्चारण करते करते हम सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु खुद भी सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे 1 बजे तक नाम गुनगुनाते थे रोज, हैं। उसके बाद हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए जाते थे, भक्तों को मिलते थे, कीर्तन करते थे, भागवत का चर्चा करते थे, हैं। लेकिन महाप्रभु खुद माला में नाम जपा किया उन्होंने, और उनके सब अनुयायी जैसे षड गोस्वामियाँ, उन लोगों का भी बीड बैग है, उनका भी माला है, आप लोग देख सकते हैं समाधि में वृंदावन में, सबने नाम लिया। महाप्रभु ने ऐसे एक मुसलमान परिवार में जन्मा एक व्यक्ति था, उसका नाम था हरिदास ठाकुर, उनको नामाचार्य बनाया दुनिया को ये सिखाने के लिए, किसी भी खानदान में कोई जन्मा क्यों न हो, अगर वो नाम लेता है तो बड़े बड़े ब्राह्मणों से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है वो, हैं। इस तरह महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बनाया। वो जो दिन में वो 3 लाख नाम जपते थे वो, इसका मतलब है हम लोग करते हैं 16 माला एकादशी के दिन, कभी हम लोग 64 माला करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो अगर 64 माला को 3 गुना बढ़ाया जाए ऐसे, वो 3 लाख नाम है। 64 माला हरे कृष्ण मंत्र करने का मतलब है 1 लाख नाम, है। एक बार चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं सिर्फ उन ब्राह्मणों के घर में जाकर खाऊंगा जो लाखपति हैं, ऐसे बोला। सब लोगों से, अरे हम तो लाखपति नहीं हैं, हम गरीब हैं। तो उसके बाद उन लोगों को पता चला कि लाखपति का मतलब क्या है, 1 लाख नाम जपने वाला वही लाखपति है, ऐसे महाप्रभु बोलते थे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में असली धन हरि नाम है। इस दुनिया की करेंसी नोट होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, क्या है, सब मिट जाएगा ना वो। इसलिए एक श्लोक है ऐसे, कृष्ण प्रेम विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दासु कोरि वेतन मोरे ध्येय प्रेम धन। ऐसे बताते हैं, अरे किसी के पास कृष्ण प्रेम नहीं हो, कृष्ण प्रेम बिना जीवन व्यर्थ भी है, ऐसे व्यक्ति दरिद्र भी है, बताते हैं। इसलिए भगवान, मैं आपको दास बनकर मैं नाम जपता हूँ, हाँ मुझे मेरा वेतन क्या चाहता हूँ, कृष्ण प्रेम दीजिए बस। आपके ऊपर प्रेम हो, आपकी सेवा प्राप्त हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे जीवन में आए, तो हम इस तरह नाम को रुचि के साथ हम अच्छे जपे, यही भक्त का प्रार्थना है। तो इस तरह यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसः, बोलते हैं कि जो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं कलयुग में इस मंत्र से, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि। देखिए, इस मंत्र जपने से हम अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो हरे कृष्ण करने के पहले हमेशा प्रभुपाद जी ने सिखाया है हमको, ये चैतन्य महाप्रभु जो युग अवतार हैं, वो युग धर्म को सबको देने के लिए आए हैं, तो उनको भूलना नहीं चाहिए हमको, उनका स्मरण भी करना चाहिए, और ये पंचतत्व मंत्र को पहले करना चाहिए, उसके बाद महामंत्र। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम राम। निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। तो ये निताय गौरंगा, ये निताय गौरंगा कृष्ण बलराम है, लेकिन कलयुग में कैसे आते हैं, इनमें फर्क क्या है? बलराम ने एक तृण को लेकर मारा, एक रोमहर्षण नाम का एक गर्वी व्यक्ति को, लेकिन इस युग में वही बलराम अपने मुख में एक तृण लेकर लोट पोटते हैं जमीन में, सब जीवों को विनती करते हैं कि आप भगवान का नाम लो करके। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में कितने असुरों को मारा उन्होंने वृंदावन में, हमने सुना है ना। हाँ, पूतना से लेकर पूतना, अगासुर, बकासुर, देनकासुर, इतने अनेक लोगों को मारा ना, असुरों को मारना भी भगवान का एक लीला है। लेकिन कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, किसी को मारते नहीं है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। अगर कलयुग के जीवों को मारना हो, पापियों को, तो आप कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन महाप्रभु मारते नहीं, हृदय में बैठा हुआ काम, क्रोध, लोभ इत्यादि असुरों को वो हरिनाम के द्वारा मारते हैं, हरिनाम को देकर मिटा देते हैं उसको। तो देखिए लास्ट में बताया गया है, यजंत ही सुमेध सह, मेध का मतलब है बुद्धि, सुमेध मतलब है सद्बुद्धि, बड़े बुद्धिशाली होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा आराधना करते हैं। कारण क्या मालूम है आपको? देखिए इस धर्म में आप देखेंगे कि अनेक कठिन तपस्याओं को करना पड़ता है, वेदों को पढ़ना होता है। सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आप सुनेंगे देवकी और वसुदेव 10,000 साल वो लोग सूखा पत्ता खाया। हम लोग एक दिन में प्रसाद नहीं मिला आपको, सूखा पत्ता सिर्फ एक टाइम भी दिया जाता है, सूखा पत्ता सुबह नहीं तो दोपहर को खाएंगे क्या कोई? सोचिए 10,000 साल का मतलब क्या है? किस तरह की तपस्या किया लोगों ने है। लोग गंगोत्री में ठंडे पानी में इतना तक गर्दन तक डूब कर रहते थे। जैसे पृथु महाराज की तपस्या पढ़ेंगे आप, आरिरादेषु कृष्णम अचरत तप उत्तमम, तो वो वानप्रस्थ अवस्था में जंगल में जाकर 4 अग्नि डाल दिया, 4 दिशा में, ऊपर से सूर्य पंचाग्नि का उष्ण को सहन करते हुए बारिश में, उष्ण में सहन, क्योंकि अपने इंद्रियों को दमन करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया है लोगों ने कृष्ण की भक्ति बाद में उसमें बढ़ने के लिए। लेकिन इस कलयुग में हम लोग ऐसे तपस्या कर नहीं पाएंगे, मर जाएंगे हम लोग। ऐसे हिमालय में जाना सब छोड़ छाड़ कर कौन कर सकता है? इसलिए कलयुग में जो एकदम सरल मार्ग देने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु। जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में अवतरित होते हैं, मायापुर में, बंगाल में, कलकत्ता से 3 घंटा दूर है। तो वो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है इस्कॉन का। उधर जब महाप्रभु सुबह उठकर अपने पार्षदों को साथ में लेकर महाप्रभु चलते थे इस तरह गाते हुए, उदिलो अरुण पूरबवागे विजमणि गौरयमानि जागे, भक्त समूह लोया साते केला नागर ब्राजे। बताया गया इधर सुबह उठकर उदिलो अरुणा, जब पूर्व दिशा में उदय होता था सूर्य, उस समय गौर हरि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को भक्त समूह लोहिया साथे, भक्तों के समूह को भी साथ में लेके जाकर हरिनाम संकीर्तन करते थे, प्रभात फेरी करते थे हरिनाम संकीर्तन का, हरे कृष्ण मंत्र गाने का। तो उसको देखकर घर में लोग अपने अपने घर में बाहर आकर देखते थे कि कौन नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सुंदर मधुर आवाज आ रहा है।
ताताये बजल को घन 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 जंजेरोल प्रेमे डल डल सोना रंग चरमे चरणे नो पुरबाजे। अच्छा बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु अपने पाँव में नूपुर पहनते थे, जल जल आवाज आ रहा था, और भक्त लोग भी मृदंग बजा रहे थे, वो भी मधुर आवाज आ रहा था, तथाई तथाई करके, और झांझ भी बजा रहे थे, वो भी मधुर आवाज निकल रहा था, और इस तरह हरिनाम गाते हुए नाच रहे थे। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग तो ताली बजाएंगे उसको सुनकर, पुनः वो भी नाम दोहराएंगे। ये संकीर्तन मिशन ऐसे चालू किया चैतन्य महाप्रभु ने, और लोगों को बाहर आते हुए देखकर महाप्रभु ने सबको विनती किया है। लोगों को बोला, क्या बोला? हाँ, महाप्रभु गा रहे थे, मुकुंद माधव यादव हरि, बोले ना बोलो रे वदन बोरी, मिचे निदावश गेलो रे राति, दिवस शरीर साजे। बोला उन्होंने, जनता को बोला उन्होंने, मुकुंदा माधव यादव हरि, इस तरह भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए सब लोग हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने घर में कामकाज में पड़ जाता है, व्यस्त हो जाता है, घर में इतनी जिम्मेदारियां आ जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, एक घर को चलाना एक बड़े राज्य को चलाने से भी मुश्किल है ऐसे बोलते हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पैसा लाना होता है, ग्रोसरी लेके आना होता है, घर में कभी छोटा छोटा झगड़ा हो जाता है। तो महाप्रभु बोले कि देखो, आप सरल धर्म को अपनाओ, मुकुंद माधव यादव हरि बोलो। कभी कभी बोलने के लोग संकोच करते हैं, अगर आप बोलेंगे नाम बोलते तो एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं मुकुंद माधव, डरते हैं। वो बोले कि जोर से बोलो, बदन बोरी, बोला मुंह भर भर के बोलो, मुकुंदा माधवा यादवा हरि, ऐसे आपको पुकार ऐसे बोला है, मुकुंद माधव यादव हरि, बोले ना बोलो रे वदन भोरी, मिचे निरावश गेलो रे राति, दिवस शरीर साजे। ये आप लोग दिन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को सजाकर ब्यूटी पार्लर में जाते हो, अच्छे से बाल को सजाना, कपड़े सजाना, इस तरह, और रात को सो जाते हो, इस तरह समय बीत जाता है ना इंसान का, मनुष्य जीवन में। तो जब आप देख सकते हैं कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार के ऊपर ध्यान ना देकर अपने शरीर के सजन में समय बिता देता है, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जानवर भी खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, मनुष्य भी ऐसे ही करता है। इसलिए वो बताते हैं, उदित तपन होइले व्यस्त, तेना गेलो बोली होइबे व्यस्त, तबे के नये आलस होय ना बज हृदय राजे। बोलते हैं कि सूर्य का उदय होता है सुबह, शाम का अस्तमन होता है, तुम्हारे जीवन से एक दिन कट गया तुम्हारा। और बताते हैं कि तुम आलस होकर भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसे पूछ रहे हैं। नहीं तो तुमको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं, जीवन नित्य जान साथ, ताहे नाना विद विपदवार, नामाश्रय कोरी यतने तुमी, ताकह आपन काजे। बताते हैं कि तुम्हारा मनुष्य जीवन अनित्य है, आज नहीं तो कल ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, मिट जाएगा, मिटने वाली ही पदार्थ है, मिट्टी से आया हुआ शरीर मिट्टी में ही मिलेगा ना। लेकिन आत्मा का कभी मरण नहीं होता, आत्मा अजर है, अमर है, और आत्मा के कल्याण के लिए समय बिताओ, समय निकालो। तो भगवान ऐसे ही बोले कि जीवन अनित्य जाना है सार, ताहे नानाविध विपद बार, अनेक विपद हैं। कोई तरुण लड़का बोलता है कि मैं कैसे मरूंगा, मैं तो बुढ़े होने के बाद मरूंगा। नहीं, कोई दुर्घटना में कोई मर जाता है, कोई व्याधि से मर जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कुछ भरोसा नहीं इस दुनिया में। शरीर
में जब आत्मा बैठा हुआ है तो ये जो कमल के दल में जो पानी का बूंद बैठा है ऐसा है, कभी भी पानी का बूंद गिर जाएगा। इस तरह वो चेतावनी देते हैं। और एक पारा क्या है, यशोदा। तो इस तरह बताते हैं कि तुम यशोदा के सुत जो है, तो यशोदा के पुत्र कृष्ण, इनका पूजा में तुम लगोगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। और वो करने के लिए बहुत सुलभ मार्ग है हरिनाम का। हरिनाम को लेने से वो भगवान बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। तुमको कुछ कठिन जटिल मार्ग को अपनाने की जरूरत नहीं, बड़े पंडित बनने की जरूरत नहीं, बड़े तपस्वी करने की जरूरत नहीं। ऐसे बताते हैं। और दोपहर जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिये मधुर नाम। जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिये मधुर नाम। ये मधुर नाम आया है भगवान का हमें उद्धार करने के लिए। बहुत सरल है। तो महाप्रभु ने तीन ही चीज सिखाया हमको, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो और भजो कृष्ण, कृष्ण की श्री विग्रह का पूजा आराधना करो, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे आभूषण पहनाओ, उत्सव मनाओ, भोग चढ़ाओ और उनके लिए कीर्तन करो, नाचो। तो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। गीता भागवत पढ़ो अपने अपने घर में, दूसरों को भी पहुंचाओ, दूसरों को भी प्रभुपाद की किताबों को दो, खुद भी पढ़ो। बहुत सरल चीज कहा है महाप्रभु ने। ऐसे यही भक्ति मार्ग है। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नहीं तारो, 14 भुवन माजे। ये बोलते हैं कि ये कृष्ण के नाम एक सुधा के बराबर है, अमृत के बराबर है। 14 भुवन में इससे मधुर चीज कुछ नहीं है। इसलिए तुम ये नाम लो, जीवन को सार्थक बनाओ। तो अगले बारे में बताएंगे जीव जागो, जीव जागो, सब जीवों को जगा रहे हैं, यही महाप्रभु का काम है। माया मृगम दैतम एप्सितम अन्वधावत, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इस तरह भागवत में और एक श्लोक है जो बता रहा है कि महाप्रभु इस दुनिया में आए क्यों। जो जीव माया के हिरण के पीछे भाग रहे हैं, तो उनके पीछे महाप्रभु भाग रहे हैं, उनको पकड़कर हरिनाम देकर उनके चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम लौटाने के लिए। तो इस तरह यजंति ही सुमेधशः, जो इस महाप्रभु की पूजा आराधना करते हैं और हरिनाम का पूजा करते हैं, आसानी से कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने इस सरल मार्ग को लेकर अमेरिका में जाकर सब हजारों लाखों लोगों को जोड़ा। अमेरिका में ही नहीं, प्रभुपाद जी 12 साल के अंदर 108 केंद्र खोला उन्होंने। इस तरह बढ़ते हुए अभी हमारे इस्कॉन का 1000 से ज़्यादा केंद्र हैं सारे दुनिया में। प्रभुपाद जी ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को आदेश दी थी कि तुम सारे दुनिया में हरिनाम को फैलाओ। पृथ्वी त्याचे नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचारम होय मोर नाम। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है। तो महाराज जी 150 से भी ज़्यादा शहरों में पदयात्रा और इस तरह हरिनाम की वितरण करते आए हैं। और कुछ सालों के पहले परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने इंट्रोड्यूस की थी कि वर्ल्ड होली नेम डे करके एक दिन, उसके बाद अभी वर्ल्ड होली नेम वीक हो गया। पूरा हफ्ता सारे दुनिया के इस्कॉन के भक्त सारी दुनिया को नचा रहे हैं हरिनाम संकीर्तन में। और हम लोग भी हरिनाम के जप भी बढ़ा सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन में भी जुड़ सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु की पूजा करके, उनकी आराधना करके, उनके अनुयायी बनकर, क्योंकि वो इस युग के युग धर्म देने के लिए आए हैं, युग अवतार साक्षात कृष्ण हैं। और इनके मार्ग को, चैतन्य महाप्रभु के विचार आचार, इसको पकड़कर हम अपने जीवन में परम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को हम लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया अपने जीवन में।
इतने सरल मार्ग हमने सुना नहीं है कभी भी। इतने आसानी से चित्त को शुद्ध करने का मार्ग प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रदान करके हमको। यह तो ये श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधशः। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।